तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों से बात करने का मौका मिला और आप सबका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लाए, और ख़ास उस टाइम के ऊपर जब एक गुड प्रैक्टिस को रॉन्ग प्रैक्टिस दिखाने की कोशिश की जा रही है। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 हक़ देता है मुझे मेरी शनाख्त का, मेरी पहचान का, मुझे इज़्ज़त के साथ जीने का और इस माशरे में कंधे से कंधा मिला के अपनी मंजिल को हासिल करने का और बीइंग अ रिस्पेक्टेबल पाकिस्तान सिटीज़न कहलाने का। कुछ टाइम से सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन स्टार्ट हुई जिसमें एक जो गुड प्रैक्टिस थी पाकिस्तान की, जिसने पाकिस्तान को एक नाम, एक फेम दिया, जिसको आप ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 कहते हैं, उसके बारे में कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई। यहाँ पे बात की गई कि ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है ये प्रमोट करता है होमोसेक्सुअलिटी को, ये प्रमोट करता है उन राइट्स को जिनका इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। और बहुत से लोगों ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया, बहुत से लोगों ने मैसेजेस भी किए, बहुत से लोगों ने इसे रीट्वीट भी किया। लेकिन अफसोस और तकलीफ़ तब हुई जब उस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को, जिसको राइट ही 2018 में दिया गया है और पाकिस्तान बनने के बहुत टाइम के बाद उसी कानून को ज़म करने की कोशिश की गई। कुरान पाक का अगर हवाला देती हूँ, अहादीस का हवाला देती हूँ, तो जहाँ वो खुन्सा को मुखातिब करता है वहीं वो मुखन्निस को भी मुखातिब करता है, और मुखन्निस की डेफिनेशन बहुत क्लियर इस लॉ के अंदर बयान की गई है। इसी तरह खुन्सा की भी डेफिनेशन बयान की गई है। तो फ़र्क कहाँ आ गया? फ़र्क आ गया कुछ लोगों की सोचने और समझने में, जिसने इन्हें मिलकर अपनी सोच के साथ क्रॉस एग्जामिन करके इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया। चीज़ें अपनी रफ्तार के साथ तो चलती रहीं, लेकिन हालात ऐसे हुए कि हमारी कम्युनिटी को थ्रेट्स फेस करने पड़े। और अभी रिसेंटली केपीकी के अंदर जो मर्डर हुए हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, उस बंदे ने बड़ा ओपनली कहा कि उसने ट्रांस वुमेंस को इसलिए कत्ल किया कि ये एक जहाद है। इसके पीछे कौन सा अमल था, कौन अमल पैरा है और कौन क्या चाहता है, इसकी ज़रूरत मुझे बताने की नहीं, क्योंकि आप ख़ुद माशाल्लाह से जी शौर लोग हैं, रोज़ दुनिया को सुनते हैं, रोज़ बात करते हैं। लॉ के अंदर बिल्कुल क्लियर लिखा गया है, बिल्कुल क्लियर, और 101% गारंटी के साथ बताती हूँ कि कोई भी मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल नहीं हो सकता। लॉ की गाइडलाइंस के अंदर भी इसको बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है रूल्स के अंदर कि आप सिर्फ M to X हो सकते हैं, F to X हो सकते हैं। इसी को अगर हम अपने मज़हब से देखें तो जो निकाहनामा आप देखते हैं उसमें आपको M और F का कॉलम तो नज़र आता है, X की तो उसमें गुंजाइश ही नहीं है। और ना ही कानून में ये कहा गया है कि कोई ट्रांसजेंडर पर्सन किसी मर्द या औरत से शादी का हक़ रखता है। इसी तरीके से जायदाद का, विरासत का हक़ जो हमारी कम्युनिटी से छीन लिया जाता था फैमिलीज़ में से, उसको प्रोटेक्ट किया गया है। हर वो हक़ जो इंसानियत की भलाई के लिए और इंसानियती हकूक़ के लिए ज़रूरी है, उस पर इस एक्ट में बात की गई है। तालीम का हक़, सेहत का हक़, बेहतर ज़िंदगी गुजारने का हक़, सोसाइटी में अपनी इज़्ज़त और मुकाम बनाने का हक़, इसमें क्या गलत है? गलत तो तब था कि जिन आँखों ने मुझे सिर्फ़ गलियों में भीख मांगते और नाचते देखा है, वो मुझे क्यों अपने बदमुकाबिल या अपने साथ बैठा हुआ देखना नहीं चाहती? क्यों उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि हाँ, आज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आपके दरों पे खैरात मांगने नहीं आती, बल्कि कंधे से कंधा मिला के अपनी हक़ की बात करने आती है। चीज़ें टेक्निकली इसमें बहुत कुछ हैं और मेरा ख्याल है इस टाइम उन पे बात करने की भी ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं आयशा मुग़ल को कहती हूँ कि वो आपको लॉ के बारे में जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो ब्रीफ़ करें, फिर यहाँ पे बाकी पैनल पे लोग हैं जो वन बाय वन आपसे बात करेंगे। शुक्रिया। या फ़रतुल्लाह बाबर साहब, सर आप स्टार्ट कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम सबको।
सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ मैं मीडिया के तमाम दोस्तों के जो आज आए हैं हमारी बात सुनने के लिए, ताकि जो एक मिस इन्फॉर्मेशन की फ़िज़ा क्रिएट की गई है, खौफ की फ़िज़ा जो क्रिएट की गई है, उसको ख़त्म किया जा सके। मैं बहुत क्विकली बात करूँगी और मेरे रूल्स मेरे सामने हैं। देखें, ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ था 2018 में और जो उसके रूल्स हैं वो 2020 में पास हुए, जिनको हम ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020 कहते हैं। तो कोई भी एक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को समझने के लिए उसके रूल्स को पढ़ना होता है, और रूल्स जो हैं, अब रूल नंबर आप 3 जब देखते हैं अमेंडिंग एग्जिस्टिंग CNIC, उसका जो रूल नंबर 3 का जो सब सेक्शन 2 है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना रही हूँ रूल से। इन अकॉर्डेंस विद द सब सेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, NADRA shall register the name and gender of an applicant to X in accordance with his self-perceived gender identity। यानी जो सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी है उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ X ही रजिस्टर करवा सकते हैं, क्योंकि X के 3 ऑप्शंस हैं, ख्वाजा मर्द, ख्वाजा औरत या खुनसा मुश्किल। उन तीनों में से आप एक चूज़ कर सकते हैं अंडर दी सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी के तहत हम मर्द से औरत नहीं हो सकते या औरत से मर्द का कार्ड नहीं ले सकते। एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन कैन ओनली बी रजिस्टर्ड एज X। इसी तरीके से आप रूल नंबर जब 5 पढ़ते हैं पासपोर्ट का रिन्यूअल, उसमें भी यही लिखा हुआ है, द पासपोर्ट ऑफिस शैल रजिस्टर द एप्लीकेंट अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेंट्स सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी upon the receipt of a valid CNIC stating the applicant's gender to be X। तो ये जो टेक्निकल क्लैरिटी की हमें बहुत ज़रूरत थी इस टाइम पे, जिस तरह एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है सोशल मीडिया पे और तमाम मीडिया चैनल्स पे कि मर्द औरत बन रहे हैं, औरत मर्द बन रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। ट्रांसजेंडर पर्सन्स कैन ओनली बी रजिस्टर्ड एज X एज ट्रांसजेंडर अंडर द राइट ऑफ सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। तो ये जो उन्होंने पूरी फ़िज़ा क्रिएट की है कि ये इससे शादियां हो जाएंगी, तो वो तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे अली जी ने भी एक्सप्लेन किया, X ID कार्ड लेके किसी भी निकाह नामा पे आप जो है वो नहीं जा सकते, निकाह नहीं कर सकते। सेकेंडली, आप जब लॉ भी पढ़ते हैं तो बाकी जो राइट्स का जिक्र अली बाजी ने किया है, राइट टू मैरिज है ही नहीं पूरे एक्ट के अंदर, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट करे कि ये जो एक बिल्कुल एक फॉल्स इंफॉर्मेशन पे जो फ़िज़ा क्रिएट की गई है, दैट इज़ रॉन्ग। मेरे सामने हमने बहुत सारा सुना मीडिया के ऊपर, कहा गया कि बहुत सारे 28,000 या 30,000 मर्द जो हैं वो औरतें बने हैं। तो मैंने फिर रिक्वेस्ट की थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को जी कि आप वो लेटर लिखें नादरा को और वेरीफाई कराएं कि कितने लोगों ने अपना जिन्स तब्दील कराया है इस लॉ के तहत। तो जो लेटर नादरा ने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को, ये पब्लिकली अवेलेबल भी है, ट्विटर पे ट्वीट भी हम लोगों ने किया है, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ इस पूरे जो इन्फॉर्मेशन है, कहीं भी इसमें मर्द से औरत कोई नहीं हुआ, औरत से मर्द नहीं हुए। इस डेटा को मेरे ख्याल से जिस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन के तहत फैलाया गया है वो गलत है। तो जब मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स को नादरा ने जवाब दिया तो वो सिर्फ जो है इसका फिगर जो है वो सिर्फ 2978 लोगों ने रजिस्टर कराया है एज X अंडर दिस लॉ। कल का जो शाहज़ेब खानज़ादा का जो इंटरव्यू है जियो के ऊपर, उन्होंने भी क्लियर किया है कि जब जियो ने भी नादरा से पूछा तो जो स्टेटिस्टिक्स दिए जा रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन के अंडर वो गलत हैं। तो इस पर भी हमें बात करने की ज़रूरत है और हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि जो एक सोशल मीडिया पे जो इतना गलत डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि नादरा के मुताबिक और जो रूल्स हैं उनके मुताबिक आप अपनी जेंस जो है वो मर्द से औरत या औरत से मर्द नहीं कर सकते। और मैं यहाँ भी बताना चाहूँगी कि अगर किसी ने अपना मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल करवाना है उसका अलग प्रोसीजर है, वो कोर्ट के थ्रू होगा। 2010 में समिया सलीम भट्टी का केस है जो पहला केस था लाहौर हाई कोर्ट का, जिनको सेक्स रिसाइमेंट सर्जरी की कोर्ट ने अप्रूवल दिया था। वो भी प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत था, वो मेडिकल बोर्ड ने उनको वेरीफाई किया था एंड देन शी गॉट दी राइट टू कन्वर्ट हर सेक्स फ्रॉम मेल टू फीमेल। तो फीमेल टू मेल या फीमेल टू मेल के अंदर तो ऑलरेडी नादरा की इतनी पॉलिसीज़ हैं कि आपने अपना जो मेडिकल बोर्ड है उसके ऊपर ही आपका वो डिसीजन होगा। बट एज़ फार एज द ट्रांसजेंडर इज़ कंसर्न, उसके लिए मेडिकल बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि X कार्ड लेके आप शादी तो नहीं कर रहे। आप जो बेसिक जो राइट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है और जो बाकी जो तमाम हकूक़ हैं सिर्फ उनकी हम बात कर रहे हैं।
जी सर